काव्या क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी और नीट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा थंबनेल में ही कि हम लोग जूलॉजी के लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मोनेरा का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले टर्न पे हम लोगों ने मोनेरा का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने 37 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व किए थे। इसके आगे 38 पे आज 38 से आज सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ऑर्गेनिज्म्स विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप। वे ऑर्गेनिज्म्स जिसमें स्पेसिफिक शेप जिनकी नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल जो है नहीं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। बाकी जो है वायरस का शेप निश्चित होता है, और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, इन दोनों में सेल वॉल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीएलओ पीपीएलओ किसे बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। दोस्तों आज आउटडोर हूँ तो हो सकता है बैकग्राउंड साउंड आपको ज़्यादा सुनाई दे, इसलिए एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनेरेंस डिवाइड ऑफ सेल वॉल। कौन से मोनेरेंस में सेल वॉल नहीं पाई जाती है? तो किस में नहीं पाई जाती है? इसमें ये 3 ग्रुप दिए हुए हैं, ये बैक्टीरिया के हैं, चौथा माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट कॉजेज एबॉर्शन। जो एबॉर्शन हो जाता है एम्ब्रियो का, वो किसके कारण होता है? तो माइकोप्लाज्मा बीमारी करता है मनुष्य में, इससे एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से किस कारण, किसकी एब्सेंस से जो है डिफ़र है? तो किसकी एब्सेंस से डिफ़र है? सेल वॉल, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। बाकी माइकोप्लाज्मा में डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री बॉडीज़ इन माइकोप्लाज्मा और सम प्रिमिटिव बैक्टीरिया इज। मतलब एलिमेंट्री बॉडीज़ जो माइकोप्लाज्मा और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है, इनका फंक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ब्रूम ऑफ पोटैटो इज़ कॉज्ड बाई। एक बीमारी है पोटैटो की, जिसमें पत्तियां जो होती हैं उनकी संरचना जो है बदल जाती है। इसे बोलते हैं विचेज ब्रूम ऑफ पोटैटो। ये किसके द्वारा होती है? तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा क्या करते हैं? एनिमल और प्लांट्स दोनों में डिजीज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्माज आर नॉट सेंसिटिव टू। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। तो माइकोप्लाज्मा किसके प्रति संवेदनशील नहीं है? तो जो संवेदनशील नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? रेजिस्टेंट कहलाते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? विरोधी होते हैं, उसके अवरोधी होते हैं। मतलब माइकोप्लाज्मा जो है पेनिसिलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं। मतलब पेनिसिलिन अगर इन्हें दोगे तो ये मरेंगे नहीं। ठीक है। उसके प्रति क्या होते हैं? रेजिस्टेंट होते हैं, उसे टॉलरेट कर सकते हैं पेनिसिलिन को। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है इन माइकोप्लाज्मा, जिन्हें हम पीपीएलओ बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा इज रिच इन। प्लाज्मा लेमा क्या होता है जानते हो आप लोग? 2 मेम्ब्रेन हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच, जैसे ये सेल ये है, दूसरी सेल यहाँ पर है, तो 2 सेल के बीच की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है प्लाज्मा लेमा। तो पीपीएलओ में प्लाज्मा लेमा जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल रिच होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा कॉजेज डिजीज़। तो माइकोप्लाज्मा एक डिजीज़ कॉज करते हैं जिसे बोलते हैं लिटिल लीफ डिजीज़। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी
आउटर लिमिटिंग लेयर ऑफ प्लाज्मा में वो माइकोप्लाज्मा इज़ फॉर्म्ड ऑफ, लिमिटिंग का मतलब होता है सबसे बाहरी लेयर जो होती है माइकोप्लाज्मा की वो कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, उसे ही बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सबसे बाहरी लेयर है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विच इज रॉन्ग अबाउट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सा गलत है कथन, तो कौन सा, दे आर कॉल्ड पीपीएलओ, जानते ही हम लोग पीपीएलओ बोलते हैं इन्हें, प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर प्लियोमॉर्फिक, तो ये प्लियोमॉर्फिक भी होते हैं। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, यही गलत है क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ये सेंसिटिव नहीं होते हैं पेनिसिलिन के प्रति, ये कैसे होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये सी सही हो जाएगा। अगला मतलब सी वाला गलत है, बाकी सब कैसे हैं, सही हैं, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज़ भी फैला सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव नहीं होते हैं पेनिसिलिन के प्रति। कैसे होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, बताया था रेजिस्टेंट। तो ये रेजिस्टेंट हैं, ना कि सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इज नॉट इनहिबिटेड बाई, मतलब इनहिबिट क्यों नहीं होता है माइकोप्लाज्मा, किसके द्वारा, पेनिसिलिन के द्वारा इनहिबिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसलिए सेल वॉल जिन बैक्टीरिया में पाई जाती है वो पेनिसिलिन के द्वारा उनकी ग्रोथ जो है रुक जाती है और वो मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू ऑफ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या सत्य है, तो दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, तो ये भी बिल्कुल सही है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है। दे कैन कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, ये भी सही है। तो सभी सही हैं, ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं और क्या है, इनमें सेल वॉल भी नहीं पाई जाती, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल इंक्लूशंस आर फाउंड इन माइकोप्लाज्मा स्पायरोकिट्स एंड रिकेट्सिया, तो माइकोप्लाज्मा स्पायरोकिट्स क्या है, बैक्टीरिया की ही एक कैटेगरी है। रिकेट्सिया ये भी बैक्टीरिया में ही आते हैं। तो इनमें सब में जो है कौन सा कॉमन मतलब सेल और इंक्लूशंस मतलब सेल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो डीएनए आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा, राइबोसोम्स भी होगा, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो ये 52 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किसके, माइकोप्लाज्मा के किए। अगले क्वेश्चन जो हैं वो मोनेरेंस से ही आते हैं, वो आर्की बैक्टीरिया से हम लोग करेंगे, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया भी क्या है, मोनेरेंस है। तो इनकी हिस्ट्री सुन लीजिए पहले, आर्की बैक्टीरिया हैं क्या। जितने भी संसार में बैक्टीरिया हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो आर्की बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया। आर्की मीन्स होता है प्रिमिटिव, तो ये पुराने बैक्टीरिया थे, प्रिमिटिव थे, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में जो डिफरेंस होता है वो आरएनए में होता है। आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, यही दोनों में अंतर होता है, दोनों में बाकी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और इसमें क्या अंतर होता है बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया जो हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन बिल्कुल नहीं पाई जाती है और इनमें हिस्टोन प्रोटीन के होमोलोगस प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ मोनेरेंस, सबसे पुराने मोनेरेंस कौन से हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू अबाउट आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के संबंध में क्या सही है, तो क्या सही है, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग, सबसे पुराने जीव हैं ये। और सबसे छोटे कौन से हैं, माइकोप्लाज्मा, सबसे पुराने कौन से हैं, आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ आरआरएनए जीन, आरआरएनए जीन के आधार पर बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू, बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया, तो किस में किया गया है, बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत अधिक टेम्परेचर पर मतलब बहुत अधिक या बहुत कम टेम्परेचर क्या कहलाता है, एक्सट्रीम। तो आर्की बैक्टीरिया बहुत कम टेम्परेचर पर भी पाए जाते हैं और बहुत अधिक पर भी पाए जाते हैं, तो ये क्या है, एक्सट्रीम टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ ट्रू अबाउट आर्कीबैक्टीरिया, तो क्या इनके लिए सही है? तो एक्सट्रीम हेलोफिल्स मतलब बहुत अधिक जो हैं इसमें साल्ट में रह सकते हैं, ये भी सही है। एक्सट्रीम थर्मोफिल्स बहुत अधिक टेम्परेचर पर रह सकते हैं, सॉरी एक्सट्रीम मीन्स होता है अधिक, तो अधिक टेम्परेचर पर रह सकते हैं। अगला है मिथेनोजेंस, मतलब ये मीथेन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, गोबर गैस बनाते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं। और अकरेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस इन सेल वॉल, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेंस पाया जाता है, ये गलत है क्योंकि इनकी सेल में पेप्टाइडोग्लाइकेंस ना होकर ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेंस किस में पाए जाते हैं? जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेंस की सेल वॉल नहीं होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेंस को क्या बोलते हैं? म्यूरिन सॉरी म्यूरिन। तो म्यूरिन की सेल वॉल किस में पाई जाती है? जो बैक्टीरिया हैं उनमें पाई जाती है, आर्कीबैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है। इनमें काय की होगी? ग्लाइकोप्रोटीन की। तो कौन कौन सा सही हो गया? 1, 2 और 3, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कीबैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ मोस्ट हार्श हैबिटेट, मतलब बहुत विपरीत परिस्थितियों में पाए जाने वाले आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलेंगे? मार्सी एरिया, दलदल वाले एरिया में बहुत अधिक, साल्ट में भी मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जगह भी पाए जाएंगे। तो सभी कंडीशन इसमें फॉलो होती हैं, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, कौन से फीचर्स में आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफर होते हैं? तो इनमें क्या होता है? देखो, दे हैव 60 SRNA। 60 SRNA कोई डिफरेंस नहीं है, इसकी संरचना में अंतर होता है। ये बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं और यू बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। अगला है, दे हैव ए रिजिड सेल वॉल, इनमें एक रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, ये भी कोई अंतर नहीं है दोनों में। दे आर वेरी एशियंट, तो ये पुराने हैं सबसे ज़्यादा। देयर सेल वॉल लैक्स पेप्टाइडोग्लाइकेंस, इनकी सेल वॉल जो है इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेंस पाए जाते। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग फीचर, तो कौन से फीचर में अलग हैं? दे आर वेरी एंशियंट, देयर सेल वॉल लैक्स पेप्टाइडो, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेंस नहीं पाए जाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या पाई जाती है? ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है, बाकी सभी सही हैं, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? डिफरेंस नहीं होंगे। अगला है हेलोफिल्स इन कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, हेलोफिल्स जो है कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि इनमें जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन पाई जाती है किसमें? फास्फोलिपिड में, इसीलिए ये रह सकते हैं। हेलोफिल्स क्या होते हैं? जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोफिलिक, मतलब एक हेलोफिल है जो साल्ट में रहता है आर्कीबैक्टीरियम, जिसका नाम है हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम। तो ये कहाँ? ग्रेट साल्ट लेक, मतलब साल्ट आ गया, साल्ट का मतलब क्या हो जाएगा? कि साल्टी एरिया में, डेड सी में पाए जाते हैं और ग्रेट साल्ट लेक में पाए जाते हैं। कैन नॉट लिव इन, ये किस में नहीं रह सकते हैं? तो 3 मोल मोलरिटी अगर 3 से कम है, लेस देन 3 NaCl कंसनट्रेशन, अगर NaCl की कंसनट्रेशन 3 मतलब 3 मोलरिटी से कम है तो ये नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। 3 से अधिक पर करेंगे तो मोर देन 3 ये इस पर भी कर सकते हैं, 4 पर भी कर सकते हैं, 5 पर भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से कम अगर कंसनट्रेशन है तो नहीं कर सकते हैं। 3 मोलरिटी होनी चाहिए कम से कम। अगला है, बैक्टीरिया दैट सर्वाइव हाई साल्ट कंसनट्रेशन, जानते हैं आर्कीबैक्टीरिया होते हैं हेलोफिल्स, इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया फाउंड इन हॉट एसिडिक एरोबिक कंडीशन, तो हॉट मीन्स क्या हो जाएगा? थर्मो, और एसिडिक मीन्स क्या हो जाएगा? एसिडो। तो थर्मो एसिडोफिल्स जो हाई टेम्परेचर और कम pH पर जो सर्वाइव करते हैं वो क्या कहलाते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स। हेलोफिल्स मिथेनोजेंस, ये भी आर्कीबैक्टीरिया हैं। हेलोफिल्स किस में रहते हैं? साल्ट में। मिथेनोजेंस कैसे होते हैं? एनारोबिक होते हैं, ये मीथेन को
प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया यूजफुल इन बायोगैस। बायोगैस मतलब गोबर गैस जो होती है वो बनाने में कौन से होते हैं? मिथेनोजेंस। नेक्स्ट है बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस और मीथेन गैस बनाने में कौन से होते हैं? मिथेनोजेंस। दोस्तों आज स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए जो है आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही होगी। अगला है ऑब्लिगेट एनारोबिक। ऑब्लिगेट एनारोबिक कौन से होते हैं? मीथेन बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजेंस जिन्हें बोलते हैं। गोबर गैस के जो कुएं बनाए जाते थे उसमें मिथेनोजेंस बैक्टीरिया ही ग्रो करते थे, आर्की बैक्टीरिया। ए पेक्यूलियर ऑर्डर मतलब एक जो स्मेल होती है, ऑर्डर मीन्स क्या होता है? स्मेल, एक विशेष प्रकार की स्मेल दैट प्रिवेल्स इन मार्सी, जो मार्सी एरिया में आती है, काउ शेड जहाँ गाय बांधी जाती हैं वहाँ पर आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? आर्की बैक्टीरिया। कौन से? मिथेनोजेंस के कारण आती है, वो मीथेन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोफिलिक। बैरोफिलिक का मतलब क्या होता है? बैरो मीन्स होता है प्रेशर, तो बैरोफिलिक जो प्रेशर में पाए जाएंगे, मतलब वायुमंडलीय दाब, अधिक वायुमंडलीय दाब पर जो पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बैरोफिलिक कहलाते हैं। तो बैरोफिलिक मान कौन से होते हैं? समुद्र की तली पर जो है वायुमंडलीय दाब सबसे ज़्यादा होता है। तो लिखा है रेडली ग्रो एंड डिवाइड इन सी वाटर एनरिच्ड विद सॉल्युबल साल्ट ऑफ बेरियम। तो ये गलत हो जाएगा। ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन डीप मैराइन सेडिमेंट्स, यही सही हो जाएगा क्योंकि गहरे समुद्री जो अवक्षेप होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उनमें ग्रो करते हैं। बाकी ये कौन से हो जाएंगे? गलत। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी वाला हो जाएगा। मतलब ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर होगा? समुद्र की तली पर होगा, उसी में पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानते हो आप लोग थर्मोकोकस मतलब जो थर्मो एसिडोफिलस हैं, और मिथेनोजेंस मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम ये भी मिथेनोकोकस हैं। तो ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं? आर्की बैक्टीरिया होते हैं दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर स्टोन, जिसमें अच्छा आर्की बैक्टीरिया जो है ये ज़्यादातर होमोलोगस किसके होते हैं? यूकैरियोटिक के होमोलोगस होते हैं, ना कि प्रोकैरियोटिक के। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस ट्रू अबाउट डोमेन आर्किया। आर्किया के बारे में कौन सा सही है? तो दे रिजेंबल यूकैरिया इन ऑल एस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि यूकैरियोट से सभी एस्पेक्ट में रिजेंबल करते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? गलत। दे कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट से कम्प्लीटली डिफर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दे डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ऐसा भी नहीं है कि दोनों से ही डिफरेंट हैं, कुछ कैरेक्टर प्रोकैरियोट्स के भी, कुछ यूकैरियोट्स के भी। तो डी वाला सही हो जाएगा। दे हैव सम नोबल, नोबल मीन्स होता है विशिष्ट फीचर्स, जो कि एब्सेंट होते हैं किनमें? प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। तो इनमें कुछ विशेष फीचर पाए जाते हैं, नोबल फीचर मतलब विशेष फीचर पाए जाते हैं। तो डी सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 70 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 71 से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था तो आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही होगी, और थोड़ा आउटडोर भी हैं तो इस वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रही होगी। इसके आगे 71 से जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आप लोग टीजीटी पीजीटी की बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या जीआईसी लेक्चरर की, तो उसमें आपको मदद मिलेगी। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।